पीछे वो भव्य मंदिर है जिसकी स्थापना एक माँ अपने बेटे और पति के गुजर जाने के बाद अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके करवा रही है। और इसमें अब जो है मूर्तियों की स्थापना होना, जिसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी चलेंगे, उन माता जी से भी बात करवाएंगे। जिस माँ के पास बेटा ना हो, पति नहीं हो, वो अगर इस तरह के आयोजन को करना शुरू कर दिया तो पूरा जग उसके साथ हो जाता है। आज मेरे पास बेटा भी है, पति भी है, जहाँ भी है सब हैं। आज हम बहुत खुश है। आज मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये ध्वज देख लीजिए, जिस ध्वज का ध्वजारोहण अभी होना है और उसके लिए तैयारियां सामने बाबा हैं जो अयोध्या धाम के नींव रखने के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो यहाँ आए हैं। और आज जो है ध्वज के स्थापना का कार्यक्रम है, जिसके लिए एक यात्रा निकाली गई है यहाँ मंदिर प्रांगण से। और यात्रा का भव्य कार्यक्रम इधर से देखिए तो सामने से डीजे से लेकर के गाजे बाजे के साथ यह यात्रा निकली है, जिसमें आसपास के लोग शामिल हुए हैं। यहाँ से वहाँ तक गाड़ियों की कतार है, जिसमें लोग इस यात्रा को लेकर के निकलेंगे, आसपास के गाँव में घूमेंगे और फिर वापस आकर के यहाँ ध्वज स्थापना होगा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की कहिए तो विधिवत शुरुआत हो जाएगी। पीछे वो भव्य मंदिर है जिसकी स्थापना एक माँ अपने बेटे और पति के गुजर जाने के बाद अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके करवा रही है। और इसमें अब जो है मूर्तियों की स्थापना होना, जिसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अभी चलेंगे, उन माता जी से भी बात करवाएंगे। क्या होने वाला है दीदी आज ध्वजारोपण होने वाला है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अभी कुछ दिन कार्यक्रम में इसका तैयारी चलेगा। जो लोग को सहयोग करना होगा सहयोग करेंगे यज्ञ होने के लिए। और हम आज बहुत खुश हैं, बहुत भाग्य है कि हमारे साथ स्वामी जी सब हैं। हम सोच नहीं थे कि मतलब इतना महान स्वामी जी यहाँ पर आके क्या पूजन करेंगे। एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया है। इतना कुछ हो जाने के बाद जिस माँ के पास बेटा ना हो, पति नहीं हो, वो अगर इस तरह के आयोजन को करना शुरू कर दिया तो पूरा जग उसके साथ हो जाता है। आज मेरे पास बेटा भी है, पति भी है, जहाँ भी है सब हैं। आज हम बहुत खुश है। आज मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये बड़ी बात है। समझिए, पहले पति का ब्रेन हेमरेज से देहांत, उसके बाद बेटे की हत्या के बाद एक माँ अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके जो है एक बड़े अनुष्ठान को करने जा रही है जगहित में। बाबा, कैसे कैसे कार्यक्रम होगा आज का? आज का कार्यक्रम तो ध्वज वंदन है, एक प्रकार से ध्वज की पूजा और यात्रा। गांव को ये विदित हो जाएगा कि यह कार्य शीघ्र होने जा रहा है और लोग बहती गंगा में अपना हाथ धोना तो वो सभी लोग अर्जन कर सकते हैं। इस पुण्यात्मा महिला के कारण चंद्रकांता जो है, इसका दृढ़ संकल्प, इसने कितने दुख के पहाड़ झेले, परंतु आज वो सबको भूलते हुए इतने श्रेष्ठ कार्य को कर रही है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी तारती रहेगी और मार्गदर्शन करती रहेगी। सभी के जिन जिन लोगों के द्वारा इसमें सहयोग होगा, उनके सारे कुल के लोग भी उद्धृत होंगे। आगे आने वाली पीढ़ी में गुणवत्ता आएगी, दैवी संपत्ति आएगी, जो राष्ट्र के लिए परम आवश्यक है। एकता, अखंडता और सुख, शांति, समृद्धि जो चाहते हैं उसके लिए कारक होगा, ये प्रेरक होगा। दैवी संपत्ति सर्वदा अर्जन करनी चाहिए। भगवत गीता में कहा है, दैवी संपत्ति विमोक्षाय विबंधाय आसुरी मता। बंधन में डालने वाली है आसुरी संपत्ति, परंतु दैवी संपत्ति जो है ये भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। तो यह लोक परलोक सबका बनेगा। इस राष्ट्र ग्राम का तो कल्याण होगा, समाज का होगा और इस प्रांत का होगा, उसके बाद राष्ट्र का होगा। राष्ट्र के कल्याण के बाद सबका होना, विश्व का। विश्वात्मा जो हैं परमेश्वर, उनकी स्थापना कर रही हैं। तो इनसे बढ़कर के पुण्यवती कोई नहीं। इनका पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है। वो रहा धैर्य की परीक्षा है, धृति भाव की परीक्षा की। दुख के पहाड़ एक के बाद एक आते गए, उसको सह करके उत्तीर्ण हो करके। एक बड़ा चीज है जो लोग कहते हैं ऐसा जब भी किसी के साथ होता है वो नास्तिक हो जाता है आदमी। लेकिन एक माँ जिसके भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी भगवान के चरणों में लीन है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ऐसे को तो वंदन करना चाहिए। ये चलते फिरते भगवान ही हैं,
इस रूप में धर्म स्थापना के लिए जैसे अवतरित होते हैं परमात्मा, तो यद्यद विभूतिमत सत्वम, माने जिनमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं सात्विक गुण, तो वो भी भगवत स्वरूप ही है। यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, भगवत गीता में कहा है तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये ईश्वरीय अंश जो है वो इनमें आया है, वो कार्य कर रहा है, वो प्रेरणा दे रहा है, इसलिए वो सब लोग एकत्र हो रहे हैं और इसके द्वारा बहुत बड़ा इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। जाते जाते एक आखिरी सवाल है आपसे कि जो माता जी कर गई हैं अभी और जो इनके साथ हुआ है, जो इतना बड़ा पुण्य का कार्य, मतलब इतनी बड़ा देविक शक्ति का स्थापना हो रहा है, जो लोग यहाँ आएंगे, जो लोग इनका दर्शन करेंगे, उसको क्या लाभ होगा? शुचिरास्तिक्य पूजात्मा पूजये देवता सदा। शुचि माने शुद्ध होकर के और आस्तिक्य बुद्धि से देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए, ऐसा राजशास्त्र में विधान है। अर्थात घर घर लोग पूजन करते हैं, उसके बाद स्थान में जो बड़ी जगह होती है वहाँ पर समवेत रूप से जाकर करके रोज देवता का वंदन पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, राष्ट्र के लिए जो जीवनी शक्ति है, माने अग्निकांड से बचाव, जल की कमी अथवा जल का प्लावन होकर करके जल प्रलय जो होता है उससे बचाव, हुताशनः जलम व्याधि ही, व्याधियों से बचाव होता है, और दुर्भिक्ष सबसे बड़ा चीज़ है, जीवन इस पर है, हमें अन्न मिलता रहे, जल मिलता रहे, तो दुर्भिक्ष से बचते हैं। और मरकस तथा सबसे बड़ा है मृत्यु का भय, उससे जितना प्राप्त आयुष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उपासनाएं ही साधन हैं। तो ये 5 जो दैव व्यापत्तियाँ हैं, इनसे बचाने वाला और हमको निरंतर सातत्य बनाए रखने के लिए परमात्मा ने मनुष्य सृष्टि जिस कार्य के लिए की है, वह कार्यशाला निरंतर चलती रहे, अच्छे अच्छे सदुपदेश भी हों, और मनुष्य तन का जो कर्तव्य है, राम जी जिस राह से गए उसी राह से सब लोग जाएं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावहीं सुखहीं नहीं भय शोक न रोग। सबको जो है कि योगक्षेम का साधन बनेगा, यहाँ विकास होने वाला है, और इससे राष्ट्र इनका पुण्य भी राष्ट्र का आज जो कर्णधार है उसको भी सहायक होगा। बड़ा आयोजन है जिसकी शुरुआत आज हो गई, और ये जो आयोजन है इसके जरिए एक कह रहे हैं कि ज्ञात होगा लोगों को कि एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और उसके लिए देखिए यहाँ ध्वज है, ये ध्वज जो है ये इसको आज आसपास के गांव में घुमाया जाएगा, और उसके बाद वापस आकर के इस ध्वज का ध्वजारोहण यहाँ होगा, जिसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की कहिए तो शुरुआत है ये। और उस शुरुआत के का जो है स्वरूप बड़ा ज़बरदस्त है। आज जो है यहाँ से एक यात्रा निकली है जो पूरे आसपास के गांव में घूमेगी। तो चलते हैं आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़े आयोजन की शुरुआत यहाँ से हो गई है। और पीछे देखिए बैंड बाजा, उसके आगे डीजे, और डीजे के पीछे जो है गाड़ियों का जो है जुलूस है, जिसके जरिए आसपास के गाँव को ये बताया जा रहा है कि आपके आसपास जो एक धार्मिक संस्थान बनाया, या कहिए तो एक धार्मिक स्थान बनाया, या कहिए तो एक धार्मिक जगह, या एक मंदिर की स्थापना हुई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। और आने वाले समय में माता जी ने बताया कि वो लोग जो यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, वैसे किसानों को रुक करके सुस्ताने, आसपास के लोगों को शादी विवाह का आयोजन के अनुष्ठान को करने का एक जो है ना जगह बनाया है इन्होंने, और उसकी शुरुआत आज कर दी गई।